आप शायद जानते होंगे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने आज तक को 1 लाख रुपए का फ़ाइन किया है। इसके साथ ही जी न्यूज़, इंडिया टुडे, न्यूज़ नेशन जैसी चैनल्स को भी उन्होंने वार्निंग्स इशू किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि किस वजह से ये हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ टैगलाइंस जो यूज़ की गई थी वाइल ब्रॉडकास्टिंग द सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, वो इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव लगी इस एसोसिएशन को और इतनी ज़्यादा सेंसेशनलाइज लगी कि उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स आई व्यूअर्स की तरफ से एंड दे हैड टू टेक दिस स्टेप। इसके साथ ही न्यूज़ 24, एबीपी माझा जैसी चैनल्स को भी ये वार्निंग इशू हुई है एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू सबमिट एन अपॉलॉजी फॉर एक्चुअली यूजिंग दीज सेंसेशनल टैगलाइंस और साथ ही फॉर शोइंग द पिक्चर्स ऑफ सुशांत डेड बॉडी and taking some interviews and barging into Sushant Singh's family's home while they were grieving to ask questions regarding Sushant Singh Rajput's death. लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात खटकी इस एसोसिएशन को वो कुछ ऐसी टैगलाइंस हैं which will make you cringe and which will make you realize कि just how bad the standard of journalism has become in our country. For example, in this report that I am reading by Scroll, इसमें लिखा हुआ है कि the authority pulled up आज तक for its hit wicket tagline which was used with a question mark, but the authority said that it appears that the questions are being addressed to Sushant Singh Rajput, who is no more. Therefore, the taglines are offensive. They violate privacy and affect the dignity of the deceased. Clearly, it was used in reference with Sushant Singh Rajput, and that was very offensive according to the authority. But this is just the beginning. आगे जी न्यूज़ की एक टैगलाइन है, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? नाउ दिस अगेन वॉज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर NBSA और इस पर भी जी न्यूज़ को पुल अप किया गया और the authority said there may be various reasons for suicide, but impression created was that a small town boy committed suicide in the metro, which was his failure. इसका मतलब ये कि clearly it's trying to say that सुशांत सिंह एक छोटे शहर का लड़का बड़े शहर में आता है मुंबई में, वहाँ पे he becomes a failure and that's why he committed suicide, which is not true because as we all know Sushant Singh was quite a successful star. And there's more. News 24 की एक टैगलाइन थी, hey, why didn't you watch your own film सुशांत? दिस वॉज क्लियरली इन रेफरेंस विद छिछोरे जो लास्ट ईयर आई थी, बड़ी हिट फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड के मुद्दे पर थी। तो द NBC ऑन दैट सेड दैट द टैगलाइंस वर क्लियरली ऑफेंसिव एंड अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द डिसीज्ड। इसके आगे द अथॉरिटी ऑल्सो पुल्ड अप आज तक फॉर ट्राइंग टू इंटरव्यू सुशांत सिंह राजपूत's father when he was actually grieving just like very little time after his son's death. और ABP माझा को भी वार्निंग गई बिकॉज दे इंटरव्यूड द कज़न ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, उनकी एक सिस्टर को, बट इन दैट केस इट वॉज जस्ट अ वार्निंग क्योंकि दैट कज़न हैड वॉलंटरली गिवन द इंटरव्यू, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके आगे द अथॉरिटी हैज सेड दैट व्हाइल द न्यूज़ चैनल्स हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन they can say what they want to, but sensationalizing such a news is not done. अब ये जो अथॉरिटी है, it's actually a private body. It has some 27 members and it is governing some 70 channels जो खुद उनकी members हैं और this body whatever it says is binding on these channels, and although it's a private body but it can rein in and it can impose fines and issue warnings, which it has done. और इसमें से जो third complaint थी, it was about some channels showing very disturbing images of Sushant Singh Rajput's dead body, which was on a national television, found out to be quite offensive and in a very bad taste. और इसमें न्यूज़ नेशन, आज तक, ABP माझा, इंडिया टीवी जैसे चैनल्स के नाम हैं। और इसमें कुछ चैनल्स को ऑफ कोर्स देयर वाज अ वार्निंग गिवन बिकॉज उन्होंने पूरी तरीके से बॉडी नहीं दिखाई थी या लॉन्ग शॉट दिखाया था, बट सम चैनल्स हैड शोन अ लॉट ऑफ डिटेल्स विच कुड रियली डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ व्यूअर्स। अब इसके साथ ही देर आर लॉट ऑफ complaints regarding also the other channels that are showing Sushant Singh Rajput's death in a different way, and there is also a lot of talk about vilification of Rhea Chakravarti and how she's gone through a media trial. So I wouldn't be surprised अगर वहाँ से भी counter complaints आने शुरू हो जाए और उन channels पर भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है वो उन पर भी कोई कार्रवाई करे. So that is also possible, but for now this is what has happened. And this at least goes to show that there is some body, there is some way of reining in sensationalism when it comes to covering the news. जितना मैंने try किया, I have tried to bring this news to you in the most non-sensational manner and only giving you facts that are reported by a huge number of known publications or things that I myself
know and seen and verified, and there's due diligence which everybody has to do before coming out and saying something in such a sensational case or for any news for that matter. तो आपके क्या ख्याल है इस पूरे मामले में, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. इफ़ यू लाइक माई रिपोर्टिंग, इफ़ यू लाइक माई न्यूज़ एंड माई वीडियोज़, then do subscribe, hit on the bell icon, and thank you so much for watching.